10 से 12 मिनट के अंदर हम इन 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंड करते हैं। जीन पियाजे से ज्यादा आपको कुछ भी इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। पहला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने पियाजे के सिद्धांत को पढ़ा होगा। अब बारी है आपके टेस्ट की। अगर आपने सभी सिद्धांत नहीं पढ़े हैं तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा और उन सभी लिंक को क्लिक करके पूरी तरीके से हर सिद्धांत को 10 मिनट में पढ़ लेना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ। देखिए 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था की बात करें तो संवेदीगामक अवस्था, दूसरी की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी हमारी कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चले आगे। तो ये 4 अवस्थाएं पियाजे से संबंधित है और क्वेश्चन नंबर लेंगे दोस्तों सेकंड, ये रहा स्क्रीन पर। देखिए कह रहा है पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि पियाजे की जो प्रथम अवस्था है उसका जो क्राइटेरिया है कितने साल से कितने साल तक का है। तो ध्यान दीजिएगा, पियाजे की प्रथम अवस्था है वो है संवेदी पेशी अवस्था। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसलिए दोनों चीजों को आपको याद रखना है कि संवेदीय पेशी अवस्था ऑप्शन में ना हो तो इंद्रिय गामक अवस्था हम लॉक करेंगे, क्योंकि जो इंद्रियों से बच्चा सीखता है उसे हम संवेदी पेशी या इंद्रिय गामक अवस्था कहलाती है। और याद आपको ये रखना है कि ये चारों अवस्थाएं जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस करी हैं, ये पहली अवस्था होती है, यह पियाजे की दूसरी अवस्था होती है, यह पियाजे की तीसरी अवस्था होती है और यह पियाजे की चौथी अवस्था, यानी कुल टोटल 4 अवस्थाएं हैं पियाजे ने दी हैं, और जिसमें पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि आयु 7 से 11 वर्ष है। मतलब पियाजे के अनुसार एक ऐसी अवस्था जो उम्र 7 से 11 वर्ष के क्राइटेरिया के मध्य आती है। तो आपको बता देना है कि कौन सी पियाजे की ऐसी अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष का पूरी तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो आंसर जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जन्म से 2 साल होती है संवेदी गामक। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी अवस्था होती है 2 से 7 साल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी हमारी होती है 7 से 11। और यही मुझसे पूछा है कि 7 से 11 साल कौन सी है, तो मुझे मूर्त मारनी पड़ेगी। औपचारिक अवस्था होती है 11 या 12 से ऊपर की अवस्था हमारी जो जितनी भी होती हैं वो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अभी अभी मैंने बताया है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस एज के क्राइटेरिया के बीच में आती है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, डी के साथ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए औपचारिक के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ये अंतिम अवस्था है, यानी चौथी महत्वपूर्ण पियाजे की अवस्था है। और यह दोस्तों 11 या 12 वर्ष के बाद ही क्या होती है? ऊपर औपचारिक कहलाती है। इसके पहले कौन सी होती है तीसरी अवस्था? तो वो होती है मूर्त, जो मैंने ऊपर पढ़ी। वो कितने से होती है? 7 से 11 साल। ठीक है, चले आगे। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। आवाज में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। स्वस्थ रहिए आप और मस्त रहिए। उम्मीद करेंगे कि देखिए महामारी के दौर में आपको परेशानी ना हो, हमारा कोई स्टूडेंट इससे संक्रमित ना हो, हम यही उम्मीद, यही अभिलाषा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। अब ध्यान दीजिएगा, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। तो मतलब कह रहा है कि कौन सा, अरे बालक के विकास में जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? मैं कहूंगा यार देखो, यहां पर मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। तो जो दिया है किसने? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोविश्लेषण। नैतिक सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक सिद्धांत दिया है मनोविज्ञान में यहाँ पर कोहल की बात करेंगे दोस्तों, कोहल वर्ग, ठीक है ना। कोहल वर्ग की बात करें तो यहाँ पर कोहल वर्ग ने सिद्धांत दिया है। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है मनोविज्ञान में? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है एरिक्सन महोदय ने दिया है, ठीक है ना। इसके साथ ही संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है? याद रखिएगा 4 से 8 महीना, मतलब ये तो कंफर्म है कि यह संवेदी गामक जो जन्म से 2 साल के बीच में जाती है, यानी संवेदी गामक का
पार्ट है, ठीक है ना। संवेदी गामक का पार्ट क्यों है? क्योंकि जन्म से 2 साल के बीच में ही तो 4 से 8 महीना, यानी 4 से 8 महीने का बच्चा कितना छोटा होगा, बहुत छोटा होगा यार, शिशु होगा। तो हम कह सकते हैं कि पियाजे के अनुसार जो संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत 4 से 8 महीने में संज्ञानात्मक विकास होता है वो आंख और हाथ संबंधन, जो बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आंख और हाथ के बीच में संबंध बना लेता है। 4 से 8 महीने का जो बच्चा होता है वो अपनी आंखों के बीच में और अपने हाथ के बीच में बैलेंस बना लेता है। ये क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। हमने इस वीडियो में वन लाइनर भी लिए हैं, आधे क्वेश्चन वन लाइनर कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, संज्ञानात्मक विकास, अवस्था का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत अगर क्वेश्चन में पूछे जाए तो आपको आंसर मारना है ऑप्शन नंबर क्या, सी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप पहली बार आए हैं वीडियो पर, क्योंकि हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी को हम केवल टीचर बनाते हैं, शिक्षक और शिक्षिका बनाते हैं, इसलिए केवल एक भर्ती पर हम फोकस करते हैं, वो भी एक मुद्दे के साथ, ओनली टीचर वैकेंसी। इसलिए हर बहन, हर भाई दिल खोल कर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम मार्ग से आपको नहीं भटकाते हैं। मिलियंस बच्चे पढ़ते हैं, कुछ तो खूबी होगी। जो नए बच्चे हैं, जो नई शिक्षिकाएं, जो नए शिक्षक बनने वाले हैं, सभी बहनें, सभी भाई सब्सक्राइब करें गुरुजी पर। क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास हो जाता है जो अनुत्क्रमणीयता होती है? अब याद रखिएगा, उस चिंतन का विकास, तो यहाँ पर जो बच्चे थोड़ा सा परेशानी उनको मिलती है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर एक्चुअल में जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर प्राक के साथ, यानी प्राक संक्रियात्मक के साथ चला जाएगा। प्राक संक्रियात्मक का दूसरा नाम होता है पूर्व संक्रियात्मक। जहां पर अनुत्क्रमणीयता आ जाए तुरंत आप पूर्व संक्रियात्मक, यानी आप 2 से 7 साल वाली एज स्टार्ट में लगानी है। अच्छा, चिंतन का विकास, आपको ये भी वर्ण परेशान होगा, चिंतन का विकास शुरू होता है और पूरा कब हो जाता है? पूरा लगभग 99% इसमें भी हो जाता है और 100% यहाँ पर होता क्या है? तो फर्क क्या है? जब अनुत्क्रमणीयता आ जाए तो आपको पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक या 2 से 7 साल एज लगानी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और कई बार बच्चों ने गलत किया है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य को विकास, वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में, जब भी एक वर्ड आ जाए वस्तु स्थैर्य या वस्तु जो है स्थायित्व, ऐसे कोई भी वर्ड आपको दिमाग में आ जाए तुरंत आप क्या करना, पियाजे ढूंढ लेना और आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अच्छा, एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो एरिक्सन ने दोस्तों मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। इसको आपको बहुत याद रखना, कई बार पूछा गया है। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है और मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? मतलब कह रहा है निर्जीव, निर्जीव का मतलब होता है जिसमें जान हो ही ना, यानी जो लिविंग थिंग्स के विपरीत हो, और ये सजीव का मतलब होता है सजीव, जीवन हो जिसमें, यानी जिसमें लिविंग थिंग्स हो, हम कहते हैं वो पियाजे ने नाम दिया है, क्या दिया है? सजीव चिंतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सुंदर सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, सजीव है तो आंसर भी सजीव वाला ही आपको लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए। जब भी वर्ड तनाव आ जाए तो हमें किशोरावस्था लगा देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। किशोरावस्था में क्यों लगाऊंगा? क्योंकि तनाव अवस्था है। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये स्टेनले हॉल से लिया गया है। स्टेनले हॉल ने ये कहा था कि बच्चा जो है तनाव और प्रबल अवस्था में रहता है, वो हमारी एडोलसेंस की बात करेगा, क्या? किशोरावस्था की बात करेगा। चलेंगे आगे, बात करें क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के अनुसार किस एज के क्राइटेरिया के बीच में आती है? मैंने कहा संवेदी गामक अवस्था जो होती है वो होती है जन्म से 2 साल होती है। इसके आगे हमारी पूर्व संक्रियात्मक होती है, तो 2 से मुझे 7 साल मारनी पड़ेगी कि नहीं मारनी पड़ेगी? और आंसर जाएगा गाइस बी के साथ। बहुत अच्छे। वीडियो केवल सुपर फास्ट होती है, इसलिए लाइक जरूर करें, क्योंकि मुद्दे की बात, कोई भी तमाशा, कोई भी यहाँ पर फालतू का काम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे दोस्तों यहाँ से, क्या हम यहाँ से लेंगे वन लाइनर के तौर पर, जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। वन लाइनर के तौर पर हम 5 मिनट के अंदर हम 30 क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी 13 से 30। तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत कंसंट्रेशन के साथ 13 से 30 तक आपको देखने हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तृतीय अवस्था भैया कौन सी है? पहली है संवेदी गामक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक। तो मुझे लगता है कि मूर्त संक्रियात्मक आना चाहिए। अच्छा, एज क्या होती है? 7 से 11 साल होती है। ठीक है, चलें आगे।
जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए जो आवश्यक है ना, ये हर बच्चे को जानना चाहिए कि शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अब डायरेक्ट इसका आंसर तो आप दे नहीं सकते थे, लेकिन हाँ मुझे ये कन्फर्म पता है कि अगर आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप कन्फर्म मार दोगे। याद रखना, सक्रिय जो है ना, जीन पियाजे ये पर्यावरण और सक्रिय हमेशा अपने परिभाषाओं में इस वर्ड को, इन दोनों वर्ड को यूज करते थे, ठीक है ना। तो जीन पियाजे के हमेशा परिभाषा में आपको ये दोनों वर्ड आपको यूज करने हैं, पर्यावरण और सक्रिय खोजबीन। आगे बढ़ेंगे। पियाजे के अनुसार 2 से 7 साल के बीच में एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर सा प्रश्न है। ऐसी कौन सी अवस्था है पियाजे की जो 2 से 7 साल की अवस्था है? तो मैंने कहा जन्म से 2 साल की अवस्था संवेदीगामक, और 2 से 7 साल की अवस्था मतलब सेकेंड अवस्था तो पूर्व संक्रियात्मक होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल की अवस्था होती है ना। इसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसलिए कंफर्म आपको कर लेना है कि हमें कोई कंफ्यूज ना कर पाए एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती? ये क्वेश्चन एग्जाम में जाने कितनी बार ट्रेंड किया है, लेकिन अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको। देखिए मैं ऑप्शन ऐसे दे देता हूँ, नैतिक विकास करेगा, सामाजिक विकास करेगा। तो यार ऐसा ही एक ऐसा था वाइगोत्स्की से संबंधित। तो आपको याद रखना है कि पियाजे हमेशा घोर विरोध में रहे हैं समाज के बारे में, तो इसलिए पियाजे समाज को कभी नहीं लेंगे हैं। जब नहीं आए तो समाज का आपको मार देना है पियाजे के साथ। सामाजिक अनुभव जो है, पियाजे ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक जो सोशल एक्सपीरियंस है बच्चे को प्रभावित नहीं करेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की ट्रिक भी मैं बताता हूँ। जब क्वेश्चन में आ जाए अमूर्त तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस वही आंसर आपको ठोक देना है। बोले सर क्या? अमूर्त जैसे ही वर्ड आए तो तुरंत अमूर्त संक्रियात्मक लगा दो, ठीक है। जब मूर्त यहाँ पर लिख के आए तो तुरंत मूर्त लगा दो, ये ट्रिक है। जब मूर्त एवं तार्किक चिंतन हो तो मूर्त लगा दो, जब अमूर्त तार्किक चिंतन हो तो आपको अमूर्त लगा देना है। एज क्या होती है? 11 के ऊपर होती है या 12 के ऊपर होती है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 18। पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? तो पियाजे के अनुसार जो अनुकूलन होता है वो आत्म सातीकरण और व्यवस्थापन के द्वारा होता है। कल को एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि आत्म सातीकरण एक शब्द है, वो किसने यूज किया है? तो ये भी आपको आंसर पियाजे ने यूज किया है, यही लगाना है, ठीक है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 19। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे समाज के द्वारा, नैतिकता के द्वारा कहीं नहीं सीखते हैं, केवल अनुकूलन प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया है। मैं बार बार बताऊंगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है पेडागोजी प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? यानी यहाँ पर आप बताना है कि 4th स्टेज कौन सा है आपको। 4th स्टेज पियाजे के अनुसार कौन सी है? तो आंसर जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या हम कह सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम कहते हैं चतुर्थ अवस्था, जो एज होती है 11 या 12 के ऊपर। आगे बात करेंगे 21। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था, मैंने कहा संवेदीगामक अवस्था पहली अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो द्वितीय अवस्था हो जाएगी। अच्छा एज क्या हो जाएगी? एज हो जाएगी 2 से 7 साल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम क्या कहेंगे? सेकेंड अवस्था कहेंगे, सेकेंड स्टेज कहेंगे। आगे बढ़ेंगे 22। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा बच्चा गणित किस अवस्था में सीखता है? हमें यह बताओ, संवेदीगामक में सीखता है, पूर्व संक्रियात्मक में सीखता है, मूर्त संक्रियात्मक में सीखता है या अमूर्त संक्रियात्मक में सीखता है? यही 4 अवस्थाएं, इनमें से बताना है। तो जब भी बच्चा कैलकुलेशन की बात करे, गणित की बात करे, आरोही अवरोही की बात करे, तो तुरंत आपको मूर्त अवस्था लगा देना है। मूर्त अवस्था 7 से 11 साल की होती है। इसमें बच्चा विद्यालय जाता है, इसमें बच्चा आरोही अवरोही का ज्ञान कर लेता है, इसमें बच्चा छोटे बड़े में फर्क समझ लेता है, इसमें बच्चा अनुपात में फर्क समझ लेता है, जो रेशियो होता है इसमें फर्क समझ लेता है। और ये एज जो होती है वो 7 to 11, और बच्चा सबसे ज्यादा गणितीय संक्रियाएं करता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि जो मूर्त चिंतन की अवस्था है वो दोस्तों 7 से 11 साल की बात करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? 7 से 11 साल की अवस्था या मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक। जब भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए तो मूर्त चिंतन तो आंसर मूर्त संक्रियात्मक। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 24 है, अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी कहलाती है? किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू पियाजे, जीन पियाजे, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? अमूर्त अवस्था। जैसे अमूर्त हो तो आंसर भी अमूर्त के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे 25। जन्म से 2 साल की अवस्था, यानी अगर हम बात करें जो स्टेज है जन्म से
2 साल की अवस्था की बात कर रहा है, वो किस अवस्था के नाम से जानी जाती है? तो आपका आंसर जाएगा संवेदीगामक अवस्था। इस क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखना है, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। 7 से 11 साल की उम्र की जो अवस्था है वो बहुत बार मैं रटा चुका हूं इसी वीडियो में, तो क्वेश्चन घुमा के कल को पूछा जा सकता है कि 7 से 11 साल की उम्र की अवस्था पियाजे की कौन सी अवस्था होगी? तो दोस्तों याद रखना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, ये बात दिमाग में रख लेना है। पियाजे किस देश के निवासी हैं? पियाजे किस देश के निवासी हैं? तो आपको याद रखना है यह दोस्तों आपके स्विट्जरलैंड यानी स्विस, आपके क्या है, स्विस निवासी है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पर। सुपर फास्ट है, समय आप देख लो, समय मैं दिखाऊंगा 30 क्वेश्चन जैसे हो जाए, समय मैं दिखाऊंगा कितने मिनट के अंदर पूरी डिटेल के साथ। अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? तो अवस्था का सिद्धांत दिया है पियाजे ने दिया है। जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है या पितामह कौन कहा जाता है संज्ञानात्मक का, अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? तो पियाजे ने। किस अवस्था में बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करता है? तो इंद्रियगामक अवस्था, जन्म से 2 साल, इसको कहते हैं संवेदीगामक अवस्था। यानी ये भी आपको याद रखनी है, एक ही चीज है, बच्चा इंद्रियों के द्वारा, नाक कान मुंह के द्वारा इस तरीके से सीखता है। कैसे? जब बच्चे को भूख लगेगी तो रोएगा, तुमसे बोलेगा नहीं, क्योंकि यह इंद्रियों से वो प्रकट करेगा। बच्चा बोल नहीं पाएगा क्योंकि बच्चा जन्म से 2 साल के स्टेज में होगा, बोल नहीं पाएगा। 30 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये रहा अंततः विकासात्मक सिद्धांत, यहां पर लिख लेना है विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया है? विकासात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान में किसने दिया है? तो दोस्तों याद रखिएगा पियाजे के साथ। देखिए ईमानदारी से लाइक कर देना। 16 मिनट के अंदर हमने क्या करा है, 16 मिनट के अंदर इस वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी को 16 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन पूरी तरीके से डिटेल के साथ, कोई भी लफड़ा, कोई भी यहाँ पर फालतू का बकवास सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि हमारी वीडियोस छोटी होती हैं, लेकिन एक वीडियो के अंदर कोई दूसरा पार्ट नहीं आता है, उसको एक वीडियो में ही खत्म किया जाता है।